नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं उन तमाम दर्शकों का अभिनंदन करता हूं जो हमारा वीडियो रिकमेंड होकर उनके सामने आ जाती है और वो देख लेते हैं। सब्सक्राइबर तो हमारे चैनल पे आ नहीं रहे हैं क्योंकि आप हमें यह समझते हैं किसी पर्टिकुलर किसी खास पार्टी का ये प्रवक्ता है, ये न्यूज़ चैनल नहीं है। और इसलिए जब जब बहन मायावती जी का फोटो लगा होता है थंबनेल पर तभी आप देखते हैं और फिर कहते हैं बहुत दिनों के बाद आए सर। ये नहीं बताते हैं कि हम आपका वीडियो नहीं देखते, जब जब हमारे सामने रिकमेंड होकर आ जाता है तब हम वीडियो देख लेते हैं। बहुजन समाज के होने के बावजूद भी आप कभी भी उस वीडियो को शेयर नहीं करते जिस पर आरक्षण जैसे ज्वलंत सवाल के ऊपर हम सवाल करते हैं, संविधान के ऊपर जब हम बात करते हैं आप शेयर नहीं करते। आप बातें करते हैं कि बहुजन समाज की सत्ता होनी चाहिए, लेकिन बहुजन समाज से संबंधित पार्टियों को भी आप सपोर्ट नहीं करते। उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। जिस ट्रैक पर बहन मायावती जी चल रही थी उसी ट्रैक पर चंद्रशेखर आजाद भी चलना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सभी 10 सीट जिस पर उपचुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, फिलहाल 10 सीट पर ही उपचुनाव होने की संभावना है, बाकी 7 सीट पर यह संभावना जताई जा रही है कि उन नेताओं को पनिशमेंट हो जाती है कोर्ट से तो वह भी खाली हो जाएगी। तो टोटल 17 होता है, लेकिन जो ऐलान होने वाला है फिलहाल 10 सीट का उपचुनाव और चंद्रशेखर आजाद अपना कैंडिडेट उतारेंगे अपनी पार्टी का 10 के 10 सीट पर। भाजपा भी परेशान, अखिलेश जी भी परेशान, बहन मायावती जी भी परेशान कि सबसे वोट कटेगा। आजाद समाज पार्टी अब बीच में एक स्तंभ बनकर उभर चुकी है। उधर ओम बिरला पुराने ट्रैक पर चल रहे हैं। जो पहले का कार्यकाल था जैसा वो करते आ रहे थे कि विपक्ष की बातों को दबा देना, सत्ता पक्ष को बोलने का मौका देना। इस बार आरोप केवल स्पीकर के ऊपर ही नहीं उठ रहा है। संसद के अंदर जो संसद टीवी है वह प्रधानमंत्री जी को 73 बार दिखाती है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को मात्र 6 बार दिखाती है। विपक्ष शोर मचाता रहता है, बोलता है, आम जनता की अधिकार की बात करता है। संसद टीवी उन्हें नहीं दिखाती है। संसद टीवी का कैमरा केवल देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी की तरफ रहता है। कहने का तात्पर्य है जब हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो रहा था तो जाहिर सी बात है कि उनके तरफ कैमरा होना चाहिए और उनसे जब कैमरा हटता था तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो है कैमरा का फोकस हो जाता था। यानी इस देश में विपक्ष है ही नहीं। संसद टीवी इस तरह से कवर करती है। जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जो अनुच्छेद 121 और 122 है कि संसद के कार्रवाई के ऊपर न्यायपालिका संज्ञान नहीं लेगी और न्यायपालिका के कार्रवाई के ऊपर संसद संज्ञान नहीं लेगा, ऐसा हमारा संविधान दिया हुआ है। लेकिन जो हमारे देश का संसद है, जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर नौकरी करने वाले, काम करने वाले, सरकार के जो अधीन लोग हैं, क्या उनके ऊपर भी न्यायपालिका एक्शन नहीं लेगी? क्या ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए कि हमारे साथ भेदभाव होता है? पूरी देश की जनता जो अपना चुनकर जनप्रतिनिधि भेजते हैं उनके साथ भेदभाव होता है। रही बात ये कि केवल विपक्ष ही नहीं, निर्दलीय को तो कोई पूछता ही नहीं। जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, जब कैमरा उनके तरफ नहीं घूमता तो किसी निर्दलीय सांसद सदस्य को कहां से वो दिखाते होंगे? इस तरह के सवाल जो है सामने उभर कर आए हैं जब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर छात्रों के प्रति अपनी गंभीरता दिखाएं। हम एकजुट होकर ये कहें कि जो नीट में जो घोटाला हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। देश की पार्लियामेंट जिम्मेदार है, गंभीर है, आम जनता के प्रति गंभीर है, यह हम दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन
जैसे ही राहुल गांधी जी ये बोलना शुरू किए, उनकी माइक को म्यूट कर दिया जाता है, आवाज बंद कर दिया जाता है और पूरे देश को यह संदेश दिया जाता है कि विपक्ष यानी आम जनता जिसको विपक्ष में चुनकर भेजेगी, उसकी आवाज को हम दबा देंगे, जनता की आवाज को हम दबा देंगे। सरकार का फिलहाल यही रवैया है। हम लोग न्यूज चैनल चलाते हैं, जब आपका प्यार नहीं मिलता, आपसे एक सब्सक्राइब नहीं मिलता, आप वीडियो शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो हमारा भी दिल टूट जाता है। हम भी वीडियो बनाना बंद कर देते हैं। 2 दिन 4 दिन पर दिल किया तो एक वीडियो बना लिया। ये उदासीनता आपके तरफ से ही आई है, हम अब खुद उदासीन नहीं हुए हैं। बहुजन समाज के लिए आवाज उठाए, दौड़ लगाए, सब जगह से तो आ गया, चलो भाई देख लेते हैं, लेकिन चाव से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबाकर यानी घंटी बजे और हर वीडियो हम देखें, उस पर प्रतिक्रिया दें, ऐसा नहीं होता। बस कुछ ऐसे लोग बराबर देखते हैं जो यह देखने आते हैं कि आज बसपा का क्या न्यूज़ इन्होंने दिया है, ताकि उस न्यूज़ का जो है थोड़ा सा कट पेस्ट करके हम भी न्यूज़ बनाएं और फिर उसके ऊपर अपना जो है कमेंट्स करके चले जाते हैं। हम भी न्यूज़ बनाना बंद कर दिए और अब यह सोच रखा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जितना भी न्यूज़ चल रहा है, हम उस न्यूज़ के ऊपर फोकस करें, क्योंकि जहां हमारे दर्शक हैं, हमारे दर्शक भटक चुके हैं, बहुजन समाज के मतदाता भी भटक चुके हैं, विभिन्न पार्टियों में जा चुके हैं। इसलिए जिस तरह से एक आवाज़ लगती थी कि हम 85% है, वो 85 खंडों में बट चुके हैं, 85 पार्टियों में बढ़ चुके हैं, उनका अपना एक जो है नेता नहीं जिसको वो नेता माने, और इस तरह से समाज का बिखराव हो चुका है। विभिन्न प्रकार के न्यूज़ चैनल जो न्यूज़ बनाते हैं वो अपना व्यूअर्स और व्यूज़ के लिए बनाते हैं, वो यह देखते हैं कि हमारे दर्शक हमें कितना पसंद करते हैं, हमें कितना लाइक करते हैं, कितना सब्सक्राइब करते हैं, नया सब्सक्राइबर आ भी रहा है या नहीं, या केवल रिकमेंड हो गया और आपके सामने वीडियो आ गया तो आपने देख लिया, आपकी मेहरबानी अगर आपने देख लिया तो, लेकिन आप हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, आप न्यूज़ नहीं देख रहे हैं। बस ये चाहते हैं कि न्यूज़ एंकर केवल एक पर्टिकुलर पार्टी का बड़प्पन करे, वाह करता रहे, चाहे वो पार्टी गर्त में ही क्यों न मिलता गया हो। और इस तरह से जो है पार्टियां भी खत्म होती जा रही है, उनके सब्स्टिट्यूट, उनके बराबर के टक्कर की पार्टियां खड़ी हो रही है। जो मेहनत करेगा उसे तो फल मिलेगा, ऐसी हालात है हमारे देश में। जो लोकतंत्र है, जनता उन्हें ही चुनती है जो उनके बीच होते हैं, जो उनके सुख दुख में काम आते हैं। जाहिर सी बात है कि पत्रकार भी आपके लाइक, कमेंट्स और आपके व्यूज को देखकर वो ये देखता है कि कौन सी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आ रहा है, उस टॉपिक को बनाने की कोशिश करता है। अगर हम बसपा का न्यूज़ बनाते हैं, बहुजन समाज का न्यूज़ बनाते हैं और 2000-4000 व्यूज आता हो तो अच्छी बात है कि हम ये न्यूज़ ना बनाएं और मुख्य धारा में चले जाएं, जहां पर गुणगान होता है, जहां पर केवल लीक होता है, चाहे नीट का पेपर लीक हो, चाहे दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट पर छत लीक हो जाए बारिश से, चाहे रामलला का जो कपाट है, जो मंदिर है, उसके छत लीक हो जाए। इस देश में लीक नाम का जो शब्द है वो गूंज रहा है, जगह जगह लीक हो रहा है, चाहे वो पेपर लीक हो अथवा बारिश के पानी लीक हो। तो कुल मिलाकर देश के अंदर समस्याएं हैं। जो पार्लियामेंट है, जो हमारे देश के सबसे सर्वोच्च पद यानी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी। जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबने उनको आसन पर बिठाया, सबने सम्मानित किया और सर्वसहमति से वो स्पीकर बने, तो क्या ये जरूरी था कि इमरजेंसी के दिनों को याद कराना, पुराने घाव को कुरेदना और कांग्रेस को चिढ़ाना? अगर ये मानसिकता मीडिया को है कि कांग्रेस को चिढ़ाते रहे, पहले की तरह परेशान करें, आवाज को दबा दें, तो कांग्रेस और मजबूत होगी, जनता के बीच ये मैसेज जाएगी। हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव हो, कांग्रेस फुल बहुमत में आ जाए, क्योंकि राहुल गांधी जी को आप कितना दिन पप्पू पप्पू कह के प्रचारित करते रहेंगे, क्योंकि पप्पू पास हो चुका है, नेता प्रतिपक्ष बन चुका है अपने दम पर।
राहुल गांधी जी को लोग अब सुनते हैं, उनकी आवाज में वह कॉन्फिडेंस आ गया है जो जनता सुनती है। वो अपना मेहनत करके नेता प्रतिपक्ष तक पहुंच चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अब हर जगह प्रत्येक राज्य में पुनर्जीवित हो रही है। भाजपा का मध्याह्न आ चुका है। और रही बात यह कि देश की मीडिया इस पक्षपातीपूर्ण रवैया से बाहर निकले। जो संसद में स्पीकर हैं, जो लोकसभा के अंदर भेदभाव करते हैं, जो लोकसभा कर्मी हैं, वो सबको समझ में आ जानी चाहिए कि इस बार विपक्ष मजबूत है और विपक्ष के साथ दोहरा रवैया नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि विपक्ष मजबूत बनकर आया है। और रही बात ये 2 बैसाखी, यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के दम पर इतना घमंड, क्या पता 2 फार हो जाए। अभी न्यूज चल रहा है, जगह जगह लोग कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ में स्पीकर का पद बिका है, यानी आंध्र प्रदेश को 1 लाख करोड़ की पैकेज दिया गया है। बिहार की जनता नीतीश कुमार से भी सवाल करेगी कि आपको कितना मिला, बिहार के लिए कितना लेकर आए हैं, क्या स्पीकर कब तक बनाकर रखेंगे, आपसे बेहतर तो चंद्रबाबू नायडू। ये सवाल करेगी आम जनता और नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। रही बात ये कि बहन मायावती जी आकाश आनंद को पूरा पावर दे दिए, नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिए, उत्तर प्रदेश की भी जिम्मेदारी दे दिए, पूरा देश का भी दे दिए और आने वाले समय में उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिए। क्या आपको लगता है कि बसपा पुनर्जीवित हो पाएगी? सवाल ये है, उनको अपना ट्रैक, अपना रवैया बदलना होगा, पुराने ढर्रे से बाहर निकलना होगा। और रही बात ये कि पार्टी में पुराने लोगों को भी लेना होगा, जैसे जयप्रकाश सिंह हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, सबको जोड़कर बहुजन समाज के बीच जाना होगा। जब तक वो नहीं जाएंगे, चाहे आकाश आनंद आ जाए, चाहे फुल पावर मिल जाए, कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए पार्टियों को यह सोचना पड़ेगा कि जब तक हम जनता के बीच नहीं जाएंगे, जनता हमें घास नहीं डालेगी। जनता समझदार हो चुकी है। 5 किलो चावल गेहूं खाने वाली ये जनता और 5 किलो चावल गेहूं खाकर वोट नहीं देने वाली ये जनता सब कुछ देखती है। जनता को आप लुभावने भाषण नहीं दे सकते। बार बार आप यह नहीं कह सकते कि संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। आप यह नहीं कह सकते कि कांग्रेस और भाजपा लुटेरी है, क्योंकि उस लुटेरी पार्टी ने भी घोषणा पत्र दिया है, वायदे किए हैं और कई राज्यों में राज्य सरकार उनकी है, जनता उनकी बातों में आ जाती है। इसलिए आपको भी घोषणा पत्र देना होगा, आम जनता को, बहुजन समाज को बताना होगा कि अगर आप शासन में आ गए तो आप क्या करने वाले। केवल जो लिखित भाषण देकर ट्विटर पे पार्टियां नहीं चलती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उखाड़ के फेंक दिए गए, आम जनता उन्हें उखाड़ दी। आपको मैं एक याद दिला देता हूं, 2005 में रामविलास पासवान जी ने कहा था कि सत्ता की चाबी मेरे जेब में है। उस वक्त उनके पास 29 विधायक था और जनता को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या किया कि उनको सभी सीट से हरा दिया जनता ने और राज्यसभा जाना पड़ा, और राज्यसभा भी लालू प्रसाद यादव जी ने भेजे थे। जब भाजपा ने कहा अब की बार 400 पार, तो इसी जनता ने 240 पे लाके टिका दिया। तो ज्यादा भी मतलब नहीं, थोड़ा भी घमंड अगर आप दिखाएंगे जनता के सामने, जनता जवाब दे देती है। ये जनता बहुत भोली भाली है, लेकिन सजा बहुत कड़कदार देती है। इसलिए जनता के सामने किसी प्रकार की कोई ठगी नहीं, जनता के सामने जरूर जाएं और वहां पर मिले जुले अपने क्षेत्र में जाएं। जब तक जनता आपकी शक्ल नहीं देखेगी तब तक आपको वोट नहीं देगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।